मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने जा रहे हैं इंटीजर चैप्टर्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले समझिए इंटीजर्स होते क्या हैं। सो कि जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स दोनों आती हैं, इंटीजर्स दोनों आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखो, अवर न्यू कलेक्शन टुगेदर विद द होल नंबर बिकम्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स जिसमें दोनों आती हैं, दैट मीन्स वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। एंड नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, -1, -2, -3 सो ऑन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ज़ीरो है वो एक इंटीजर माना जाता है, बट वो ना ही तो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब भी पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, जिसमें हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 नंबर आते हैं। एंड नॉन पॉजिटिव मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास समझने वाली चीज़ क्या है, एक इंटीजर्स में देखिए अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। जब भी आप मूव करोगे इस साइड से दूसरी साइड तक, दैट मीन्स ये आपके क्या होंगे, इट मीन्स लोअर टू ग्रेटर मूव करोगे तो इधर वाले नंबर जो हैं आपके ग्रेटर होंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गए, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गए। इतना तो क्लियर है। तो देखो अभी इसमें ये हमारी जो इस साइड होती है ये हमारी अबव साइड होती है, और जो हमारी इस साइड आती है ये हमारी बिलो साइड होती है। तो बिलो मीन्स नेगेटिव, अबव मीन्स पॉजिटिव। ये चीज़ें समझने वाली है। अब एक और क्वेश्चन इसमें आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप में से चाहे यहाँ से पूछ लें कि -6 ग्रेटर होता है या -4, तो कौन सा ग्रेटर है। देखो -6 टू, मैंने क्या बोला, व्हेन वी मूव फ्रॉम द लोअर टू ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर। देखो -6 इज द लोअर, ग्रेटर इस साइड को जब जाओगे तो ये वाली साइड आपकी ग्रेटर आएगी। तो -4 क्या है आपके पास, ग्रेटर है। तो -6 में से -4 इज अ ग्रेटर। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे इजी है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, ऑपोजिट वर्ड बताने हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपनी बुक में, इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट, तो इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है, डिक्रीज इन वेट। इतना क्लियर। नाउ सेकेंड वन इज 20 किलोमीटर नॉर्थ। अब मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। 20 किलोमीटर नॉर्थ का ऑपोजिट क्या है, आएगा यहाँ पे साउथ। 326 BC, ये हमारी हिस्ट्री की चीज़ें। BC का उल्टा क्या होता है, AD। तो अब देखो नेक्स्ट, लॉस का उल्टा क्या होता है, प्रॉफिट लिख लो चाहे गेन लिख लो, ठीक है। और अबव का मतलब, अबव का ऑपोजिट बिलो। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, राइट द टेम्परेचर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की फॉर्म में हमने चीज़ें लिखनी है। तो अब देखो मैंने अभी क्या समझाया था कि इंटीजर्स लिखना, इट मीन्स कि अबव साइड आई तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, बिलो साइड आई तो हमारे पास नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे देखो आपके पास अबव 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 0 डिग्री मान लो यहाँ आ रहा है तो 20 उसके ऊपर है, तो अबव साइड जा रहा है। तो अबव साइड जा रहा है तो दैट मीन +20 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट इज अ बिलो। बिलो माने -2 डिग्री सेल्सियस। फिर से ये कितना आएगा,
+20 degree, 10 degree Celsius. Now next one is 15 degree below. तो below है तो -15 degree Celsius. Now next is a third part. Third part is also very easy. Represent the following quantities as integer with appropriate signs. आपने इन सारी चीज़ों को इंटीजर्स में लिखना है, बट उसके साथ साइन भी लगाने हैं. तो आपके पास लिखा है ए हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड. कोई हाइट है वो अबव है ग्राउंड से. यहाँ पे मान लो ग्राउंड है तो हाइट उसकी कितनी दी है 2000, तो अबव है उसके, तो दैट मीन्स 2000 मीटर को हम कैसे लिखते हैं 2000 मीटर. तो अबव लिखा है तो प्लस. समझ आया. नाउ नेक्स्ट इज 800 मीटर डेप्थ ऑफ 800 मीटर बिलो द सी लेवल. ये सी लेवल है इसके नीचे. दैट मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा 800 मीटर, बट बिलो का साइन क्या होता है माइनस. नाउ ए डिपॉजिट ऑफ ₹500. 500 रुपये तुम डिपॉजिट कर रहे हो तो इट मीन्स वो प्लस में जाएंगे, +500. नाउ नेक्स्ट इसके साथ रुपीज़ भी आएगा तो यहाँ पे रुपीज़ लिख लें. विड्रॉल ऑफ, आपने पैसे निकाल लिए, दैट मीन्स -900. सो नेक्स्ट वन इज कि आपके पास क्वेश्चन है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स. ये सबसे इजी है. फर्स्ट वन आपके पास क्या है 7. ये आपके पास फोर्थ पार्ट है. नंबर लाइन बनानी है 7 की. अब देखो आपने बहुत इजी है. चाहे तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए. फॉर एग्जांपल ये मैं ले रही हूँ 1 2 3. हमने क्या मार्क करना है 7 करना है ना. 5 6 7. यहाँ तो इसको इतना ही बना लीजिए. नहीं बनाना तो मतलब आप पूरी भी नंबर लाइन बना सकते हो. अगर यहाँ पे 7 तक लिए हैं तो यहाँ पे भी 7 तक लोगे आप. ठीक है. तो हमारे पास नंबर कौन सा है 7, तो उसको आप मार्क कर दो. ऐसे नहीं करना तो आप सिंपली सिर्फ +7 है तो +7 की लाइन बनाओ. ये सबसे इजी है, आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं. बट डिस्टेंस शुड बी सेम. ये तो मैं फ्रीली बना रही हूँ. डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट है -9 -11 एंड -2. मैं एक नंबर लाइन पे ही तीनों मार्क कर दूँगी. देखो आपके पास क्या है -9, तो इसकी नंबर लाइन बनानी है 0 -1 -2. तो हमने -9 की नंबर लाइन बनानी तो क्या आएगा -4 -5 -6 -7 -8 -9. किसको करना है आपने मार्क -9 को. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, मैं एक ही नंबर लाइन में सभी ड्रॉ कर रही हूँ -11. तो आपके पास -10 एंड -11 कहाँ आएगा यहाँ पे, तो इसको मार्क कर दीजिए. नेक्स्ट आपके पास फोर्थ था -2, तो -2 कहाँ पे है यहाँ पे. तो आपको एग्ज़ाम में आएगा तो अलग अलग नंबर लाइन बनानी है. मैंने एक में ही सारे कवर कर दिए. तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज आपने बताना है विच नंबर इज़ लार्जर. कौन सा नंबर, मैंने अभी बताया था आपके पास नंबर लाइन होती है यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे -1 -2. अब ठीक है, लोअर से ग्रेटर जाओगे तो 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 1 ऑब्वियस बात है 2 बड़ा है आपके पास. तो हमारे पास यही है 6. नेगेटिव टर्म्स हमेशा छोटी होती हैं और पॉजिटिव टर्म्स हमेशा बड़ी होती हैं. तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6 इज़ ग्रेटर देन -8. और नाउ नेक्स्ट वन इज़ 0 बड़ा होता है या -1. अब देखो 0 यहाँ पे आ रहा है, आगे की साइड को आ रहा है, -1 पीछे की साइड को आ रहा है. तो ऑब्वियस बात है कि ये 0 जो है ग्रेटर होगा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ -25 12. अब मैंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव टर्म जो बड़ी होती है, तो आपके पास 12 इज़ अ ग्रेटर. नाउ नेक्स्ट वन इज़
-13 एंड -27। अब देखो ये तो दोनों नेगेटिव आ गई। अब आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास होता है -11, फिर -12, फिर -13, फिर -14। ऑब्वियस बात है यहाँ पे जाके कहीं पे -27 आएगा। तो मैंने बोला था लोअर टू ग्रेटर जाना, तो 13 आगे आ रहा है, -27 पीछे है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? -13 इज ग्रेटर। नेगेटिव टर्म में छोटे वाले नंबर बड़े होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ, -85 एंड -108। आप इसको भी नंबर लाइन में बना के दे सकते हो, बट यहाँ पे इजी, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो छोटे नंबर हमेशा नेगेटिव में बड़े होते हैं, तो आपके पास ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट वन इज 6, -965 इज़ ग्रेटर और -785 इज़ ग्रेटर। सो छोटा नंबर ये है, तो -785 इज़ अ ग्रेटर नंबर। नाउ नेक्स्ट वन इज 7th, -77 इज़ ग्रेटर और 7। सो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव चीज़ ही बड़ी होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ अ 10 और -100। सो 10 इज़ अ ग्रेटर नंबर। ये सबसे इजी क्वेश्चंस थे। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉलर नंबर कौन सा है? तो स्मॉलर नंबर इजी वन है कि अगर आपको ग्रेटर समझ आ गए तो स्मॉलर इसके ऑपोजिट होगा। तो स्मॉलर वाले में देखो 6th पार्ट में आपको बोला गया राइट नंबर ई इज़ स्मॉलर इन ईच फॉलोइंग पेयर। हर एक पेयर में आपने स्मॉलर नंबर बताना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 6th पार्ट, -9 एंड 2। मैंने बोला था जो नेगेटिव होता है वो स्मॉलर होता है। स्मॉलर नंबर इज -9। नाउ नेक्स्ट वन इज -5 एंड -8। अब नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, राइट? यही बोला था मैंने। तो -9 यही है नंबर लाइन, 5 यहाँ पे आ रहा है, 8 कहाँ पे आएगा? पीछे आएगा। दैट मीन्स वो छोटा नंबर है। तो आपके पास स्मॉलर नंबर क्या हुआ? -8। नाउ नेक्स्ट वन इज -22 एंड -10 विच इज स्मॉलर? -22 इज अ स्मॉलर। तो ये दोबारा से खुद से लिख लेना, मैं आंसर लिख रही हूँ। नाउ नेक्स्ट वन इज 8 इज स्मॉलर और -88 इज स्मॉलर। सो ऑब्वियस बात है -88 इज अ स्मॉलर। सो ऑल आर सिमिलर क्वेश्चंस। सो मैं एक आधा और को करवा देती हूँ। 6th क्वेश्चन है जैसे -317 -507 विच इज़ स्मॉलर। ऑब्वियस बात है ये 507 इज़ अ स्मॉलर नंबर। सो नेक्स्ट वन इज 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखो अभी सिंबल लगाने हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 0 इज़ अ ग्रेटर विच इज़ ग्रेटर, -2 is a greater. Now next which one is greater? -18 is greater. Now 8 is greater, -275 is greater। और इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? ये स्मॉलर ग्रेटर। तो आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, तो ये अच्छे से करके जाने हैं। तो इसका आंसर आया ये। अब देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 to 6। सो -3 एंड 6 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो बताने हैं। कौन कौन से? अभी आपने नंबर लाइन बनाई थी, सबसे इजी। कुछ नहीं समझ आता चुप करके नंबर लाइन बनाओ, आपको नंबर क्लियर हो जाएंगे बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो -3 और 6 में कौन से नंबर आ रहे हैं? ये सारे। इजी हो गया ना? नंबर लाइन बनाई, सबसे इजी काम। सो -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। -3 और 6 को छोड़ देना है, बाकी बीच वाले नंबर बोला उसने तो बीच वाले नंबर लिख देने। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज -10 एंड -2। -10 एंड -2। अब 10 और 2 को छोड़ दो, 10 और 2 को आप छोड़ दो तो कौन कौन से नंबर बचेंगे? -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 एंड और 2 लिखने की ज़रूरत नहीं। नाउ थर्ड वन
-40 to 33, -40 एंड -33। अब इसके इन दोनों को छोड़ दो तो -39, -38, 37, -36, -35, -34। नाउ लास्ट वन इज -1 एंड 1। इन दोनों के बीच में देखो कौन से नंबर आ रहे हैं, -1 और 1 के बीच में 0। आंसर इज 0। नाउ द क्वेश्चन इज नाइन्थ वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट सम, जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन जो आती हैं 3 में आ सकते हैं ये, तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं साइंस की कि प्लस आएगा माइनस आएगा, ये बच्चों को पता नहीं लगता। तो जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4 more than 6। अब इसकी नंबर लाइन उसने बनाने को बोला है 4 more than 6। अब मैंने बोला जो भी मतलब देन के बाद वाली चीज़ होती है वो पहले लग जाती है। मोर का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। फिर क्या उसने बोला 4, तो आंसर कितना बना 10। अब देखो इसकी नंबर लाइन बनानी है, आंसर कितना है 10, तो इट मीन्स 10 तक अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। आपको जब आंसर पता लग गया ना आपको, तब आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट क्या है 6। सबसे पहले 0 to 6 पे जंप किया, फिर कितने स्टेप्स चलने हैं कि हमारे पास 10 आ जाए, 4, 1 2 3 और 4। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज 5 more than -6। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। सो देन वाली चीज़ जो होती है वो आगे लगती है। मोर का मतलब क्या होता है +5। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और जो हमारे पास माइनस प्लस भी माइनस ही होता है। अब हमारे पास माइनस प्लस आया तो क्या होता है माइनस। इट मीन्स 6 में से 5 गए, कितना बचा 1। ये तो यहाँ तक तो बच्चे सही कर लेते हैं, बट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है बच्चों को कि साइन इसके साथ कौन सा लगेगा। आपने माइनस तो कर दिया, अब साइन कौन सा लगेगा, जो टर्म इन दोनों में से टर्म कौन सी बड़ी है, 6 इज अ ग्रेटर टर्म। डिजिट कौन सा बड़ा है, सॉरी टर्म नहीं, डिजिट कौन सा बड़ा है 6 डिजिट के साथ जो साइन लगा होगा वही इसी के साथ लगेगा, राइट। जो डिजिट बड़ा है उसके साथ जो साइन है वो इधर लगेगा। अब आपको पता लग गया नंबर लाइन कहाँ तक जा रही है, -1 तक से लेके -6 तक, और बीच में 5 स्टेप चलने हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले 0 से कहाँ तक जाना है, -6 तक गए। यहाँ पे एरो थ्रू डालना कैसे मूव करें। देन उसके बाद कितने स्टेप चलने कि -5 आए, 5। अब इसको चाहे ऐसे ऐसे करके चलाओ चाहे सीधा ले जाओ, तो तब मेरा कितना आ जाएगा -1 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 लेस देन 2। अब मैंने बोला है देन वाली चीज़ क्या होती है आगे आ जाती है, लेस मतलब क्या होता है माइनस होता है, साथ में क्या लगा 6। अब ये प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, 6 में से 2 गए 4, और बड़ी टर्म के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे लग गया माइनस। अब इसकी नंबर लाइन बनाओ, तो फर्स्ट 1 and 2, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब 0 से उसने कहाँ पे जंप किया, पहले 2 पे, फिर कितने स्टेप चले उसने 6 स्टेप चले, तो उसका आंसर कितना आया -4। इट मीन्स आपने -4 पे जाके स्टॉप करना, तो सीधा ही कर दो। इतना क्लियर। अब लेस देन -3 इज आगे आ जाएगा, लेस मतलब -2
माइनस माइनस इज प्लस, बिगर टर्म के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। तो आपके पास पता है सारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो नेगेटिव में जाएंगे। सबसे पहले 0 से -3 पहुँचे, फिर कितने स्टेप चले कि 5 आ जाए, 1 और 2। चाहे इसको ऐसे ऐसे करके चला दो, चाहे इसको सीधा ले जाओ, तब भी आंसर क्लियर सही होगा। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंक्रीजिंग का मतलब बेटा छोटे से बड़ा, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, छोटी क्लासेस में करते थे। डिक्रीजिंग बड़े से छोटा, दैट मीन्स डिसेंडिंग, बड़े से छोटा। अब इसका मैं आपको यहाँ पे हिंट में भी दिया, प्रोसीड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलर। तो अब इसका मैं आपको 2 सम करवा देती हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करना। आपसे नहीं होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ 10th पार्ट, इस 10th वाला। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा आएगा, तो छोटा वही है जो नेगेटिव में सबसे बड़ा है, राइट। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा है, -45, फिर -23, फिर -6, फिर -1। ऐसे ही आएगी ना नंबर लाइन भी, अगर बनाओगे तो ऐसे ही आएगी। फिर आता है 0, 0 के बाद कौन सा आएगा, 3, 3 के बाद 12। सो दिस इज़ योर असेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने सेकंड पार्ट किया था। और नेक्स्ट मैं 4th पार्ट करने लगी हूँ। 4th पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, 31 -28 -53 27 -101 38। So which one is smaller, 101 is smaller. Next -53 -28, then 27, next 38, 31, फिर 38। हाँ, नेक्स्ट वन इज़ अ डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी आपको अगर असेंडिंग क्लियर हो गए हैं तो डिसेंडिंग भी इजी है। मैं 4th वाला कर रही हूँ इसका, बाकी सारे सेम है, ट्राई करना। आपकी जो स्टेटमेंट है -115 317 103 -9 63 एंड 423 मेरे पास ये है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 423। उससे छोटा नंबर कौन सा है, 103। उससे छोटा नंबर कौन सा है, 63। और उससे छोटा नंबर -9, फिर -115, फिर -317। So this is your correct answer. Now next part is write 6 negative integer greater than -32। अब नेगेटिव में जो ग्रेटर वाले नंबर होते हैं, दैट मीन्स वो उस नंबर से छोटे वाले होते हैं। तो ग्रेटर, मान लो 6 का ग्रेटर करना है तो हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे ना। तो ग्रेटर किस साइड था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस साइड था, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे -32 है, -32 है, तो ग्रेटर इस साइड जाएगा, इस साइड। तो इसके नंबर कौन से आए, -31 -30 -29 -26 28 27 एंड -26। नाउ नेक्स्ट लेस देन। अब लेस देन है तो इट मीन्स बड़ा, इससे जो है नंबर आगे को जाएगा, इस साइड को। तो 18 के इस साइड को नंबर है तो इट मीन्स इससे बड़े कितना आएगा, 19 20 21 22 23 24। अब इन दोनों नंबर के बीच में मैंने पहले भी बताया था कितना आ रहा था, -39, जो पहले सम किया था उसी के जैसा है। बीच में नंबर कौन से आ रहे हैं, 38 37, साथ में माइनस भी लगेगा, -36 -35 -34। नाउ नेक्स्ट इन दोनों बीच के नंबर कौन से हैं,
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1. Now next one is very important sum. So find the value of mode. बेटा ये जो दो लाइंस होती हैं, अब मैं इसको नोटबुक पे समझाती हूँ. फाइंड द वैल्यू ऑफ. बेटा ये जो मोड होता है, ये इस दो लाइनों को हम बोलते हैं मोड. क्या बोलते हैं? मोड. मोड के अंदर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. अब इसके साथ नेगेटिव लगा था, इसको तब भी पॉजिटिव मानना. ये याद रखना, मोड के अंदर नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसका आंसर पॉजिटिव में होगा. तो आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -9 + -3. पहले मोड रिमूव करो. मोड रिमूव किया तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में. इसका मोड रिमूव किया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में. 9 + 3 is 12. नाउ सेकेंड पार्ट इज -36 -36 एंड माइनस मोड -30. तो इसका मोड रिमूव किया 36 आया, इसका मोड रिमूव किया तो 30 आया. 36 - 30, बाहर वाला साइन ही चेंज होगा. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाहर वाला भी पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये नहीं करना. बाहर वाला साइन यही रहेगा, मोड के अंदर वाला चेंज हो जाता है. तो नेक्स्ट वन इज -1 मोड -8. अब मोड के अंदर कौन सी टर्म है? -8. ये मोड रिमूव किया तो आंसर कितना आया? 8. बाहर क्या लगा है? साइन माइनस का. नाउ नेक्स्ट 11 - -5. मोड को रिमूव किया तो आंसर कितना आया? 5. ये कितना बन गया? 6. नाउ नेक्स्ट वन 13 - -7. तो मोड को रिमूव किया 7, आंसर कितना बना? 6. नाउ नेक्स्ट वन -6 - 0. तो मोड रिमूव किया तो 6 आया, यहाँ पे 0, 6 में से 0 गए तो 0. सो लास्ट 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो